किसी भी शहर की पहचान वहाँ की संस्कृति और वहाँ के खाने से होती है। तो हेलो दोस्तों, हम हैं आज मदुरई में और खाने जा रहे हैं यहाँ का बहुत ही ऑथेंटिक खाना। तो जल्दी से इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हम निकल चुके हैं मदुरई के लिए, तो चलते हैं मदुरई और मदुरई में ही लंच करेंगे। देखते हैं मदुरई में कौन सा फेमस वेज रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाकर लंच करते हैं, क्या नया खाने को मिलता है, आगे चल के देखते हैं। तो गाइस मदुरई पहुंच चुके हैं और अब टाइम हो रहा है दिन के 3 बजे का। तो सबसे पहले करने जाएंगे लंच, क्योंकि मंदिर जो है मीनाक्षी टेम्पल 4 बजे खुलता है। तो अम्मन मैस करके यहाँ पे बहुत फेमस है मदुरई में, जहाँ पे सारा साउथ इंडियन फूड मिलता है, मील्स मिलते हैं। पर जैसा हमारे ड्राइवर भैया बता रहे हैं कि 3 बज चुके हैं तो मील्स मिलना मुश्किल है। तो ट्राई करते हैं, अगर मील्स मिलता है तो मील खाएंगे, क्योंकि वो बहुत फेमस है वहाँ का। और नहीं तो जो डोसा है वो तो ऑलवेज अवेलेबल है ही। तो चलते हैं अम्मन मैस और करते हैं लंच, और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा स्वाद है खाने का वहाँ का। गाइस ये है अम्मन फैमिली वेज रेस्टोरेंट और यहाँ पे चल के हम खाते हैं हमारा खाना। मील्स है यहाँ पे। गाइस हम लोग आ गए ऊपर। तो गाइस ये थाली मंगाई हमने पूरी, इसे मील्स कहते हैं, रेगुलर मील्स। इसमें हमें एक साग मिला है, ये आलू की भाजी है, ये दही है, ये पायसम है, दिस इज सम काइंड ऑफ चटनी, ये रसम है, ये सांभर है, ये भी एक सब्जी है, ये दही की कड़ी है और ये अवियल है। एंड देन राइस है, पापड़ है, चिली है और चटनी है। तो लेट्स स्टार्ट, इसके साथ खाते हैं। मीनाक्षी टेम्पल में हमने दर्शन किए और उसके बाद हम लोग मदुरई से निकले। तो हम यहाँ पे एक साड़ी शॉप पे आए हैं। जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो हमें मैन्युफैक्चर के पास में लाए हैं, जो लोग साड़ी बना के और शॉप्स में बेचते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी साड़ी है। और मीनाक्षी टेम्पल का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ उसे इस व्लॉग को पूरा देखना। तो गाइस मदुरई से निकलकर हम लोग कोयम्बटूर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो डिनर करने के लिए रुके हैं और ये डिंडीगल के आसपास की जगह है। और मीनाक्षी टेम्पल में अंदर कैमरा बैग्स कुछ भी अलाउ नहीं होते, तो आप बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकते हैं। तो हम नहीं शूट कर पाए वहाँ पे कुछ, पर आफ्टर डिनर मैं आपको बताऊँगी वहाँ का एक्सपीरियंस पूरा, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। मंदिर नो डाउट बहुत बड़ा, बहुत सुंदर था, पर वहाँ पर जाने से पहले आप जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बिल्कुल सुन के जाइएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये टेम्पल सिटी करके एक चेन है जो तमिलनाडु में काफ़ी जगह पाई जाती है। वहाँ पे हम पहले भी खाना खाया था, वो टेम्पल सिटी था। आज फिर लौटते वक्त जो खाना खा रहे हैं वो भी टेम्पल सिटी है। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कुछ चटनीज़ है, ड्राई चटनीज़, 3 टाइप्स ऑफ ये नॉर्मल चटनीज़ और सांभर ला के रखा है। और ये मेन्यू दिया है, इस मेन्यू में आप देखते हैं हम लोग क्या क्या ऑर्डर करते हैं। गाइस आज हमने मंगाया है अपम विद स्ट्यू। ये स्ट्यू आया है और कोकोनट मिल्क आया है और ये अपम आया है। और एक मंगाया है हमने मसाला डोसा, सांभर ऑलरेडी हमारे पास है और ये चटनी। तो शुरू करते हैं। जूस मंगाया था ना। गाइस रात के 1 बज रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं वापस से अपनी होटल, अपनी रामेश्वरम की यात्रा करके। और मीनाक्षी टेम्पल में जो मैंने कहा था मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि वहाँ पे हमें 2 से ढाई घंटे लाइन में लगना पड़ा। बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत रश होता है। तो वो हमसे जो मतलब गलती हुई ये हुई कि एक तो आप अगर अपनी कार से या गाड़ी से जा रहे हैं तो बिल्कुल मंदिर के बाहर ही आपकी कार जाती है, मतलब 100 मीटर के अंदर अंदर आपका व्हीकल जा सकता है। 100-150 मीटर के अंदर ही आप अपनी व्हीकल को छोड़ सकते हैं। या अगर आप पार्किंग में भी लगा रहे हैं तो आप अपना सारा सामान अपनी गाड़ी में रख दें,
क्योंकि वहाँ पर अंदर ना फ़ोन ले जा सकते हैं ना पर्स ले जा सकते, और अगर पर्स ले जाना अलाउ करते तो उसके अंदर सिर्फ मनी के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते। तो हमें आधा घंटा कम से कम लॉकर वाली लाइन में लग गया, क्योंकि वहाँ फ़ोन अलग डिपॉज़िट होते हैं, बैग अलग डिपॉज़िट होता है, और आपने चप्पल जूते जो भी पहने होते हैं, शूज़ फुटवेयर आपके अलग से डिपॉज़िट होते हैं। तो हमारा अराउंड हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स हमको उस लाइन में लगा, और फिर उसके बाद में हम अंदर गए तो वहाँ पे कर्टन टाइम होता है। हम लोग पहुँचे थे अराउंड 3 बजे मदुरई पर। हमने पहले लंच प्रेफर किया, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि हम लोग मंदिर पहुँचे 4 बजे, और वहाँ 4:30 बजे सिर्फ 5:30 तक कर्टन होता है भगवान का, मतलब पर्दा बंद होता है और पूजा होती है। तो हमें आइडिया नहीं था इस चीज़ का। हम 4 बजे लाइन में लगे, और जब हमारा नंबर आने वाला था उससे थोड़ी देर पहले ही 4:30 हो गए, वो कर्टन डाउन हो गया भगवान का। तो हमें 1 घंटे तक लाइन में वो खड़ा रहना पड़ा, और फिर उसके बाद आधा पौन घंटा हमें धीरे धीरे चल के, तो इस तरह से हमें 2 से ढाई घंटे लाइन में लगना पड़ा, और बहुत रश था। तो अगर आप इस हैज़लनेस से बचना चाहते हैं तो एक तो भगवान का जो पर्दा लगता है, जो कर्टन डाउन होता है, उसका टाइमिंग देख के जाएं, ताकि आपको लाइन में खड़े ना रहना पड़े। और दूसरा ये कि आपके सामान अगर आप अपनी गाड़ी में और इसमें ही छोड़ देंगे तो आपका आधा पौना घंटा उधर बच जाएगा। और मंदिर बहुत बड़ा है, अंदर 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 जाना पड़ता है बहुत, तो बहुत रश होता है, तो इट्स टाइम टेकिंग। तो आप मतलब अगर ये सब करके जाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अदरवाइज़ आपको टिकट, वहाँ पे 2 तरह के टिकट होते हैं। आपको दोनों मंदिर में, 2 मंदिर हैं अंदर, मीनाक्षी अम्मा का मंदिर जो माता पार्वती का मंदिर है, और फिर स्वामी का मंदिर है जो भगवान शिव का मंदिर है। तो मीनाक्षी अम्मा का जो मंदिर है उसका अगर आप सिर्फ वहाँ दर्शन करने की टिकट लेते हो तो 50 रुपीज़ है, और अगर दोनों मंदिर का लेते हैं तो 100 रुपीज़ है। जनरली लोग दोनों मंदिर का दर्शन करते हैं। उस मंदिर वाली जो मतलब टिकट वाली लाइन है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जनरल लाइन का तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि उसमें कितना टाइम लगता होगा। तो पॉसिबल हो तो आप लोग टिकट लेके जाएंगे तो आप 1 से 1.5 घंटा तो फिर भी आपको लाइन में इंतज़ार करना ही है टिकट लेने के बाद भी। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे, बाकी आप अगर रामेश्वरम आते हैं या तमिलनाडु आते हैं तो मदुरई का मीनाक्षी अम्मा टेम्पल ज़रूर जाना। बहुत सुंदर दर्शन होते हैं अंदर, और भव्यता है उस मंदिर के अंदर, आर्किटेक्ट की भव्यता है। वो मंदिर बहुत पुराना होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर वो हज़ारों साल पुराना मंदिर होगा, फिर भी उसका आर्किटेक्ट इतना मजबूत है और वो इतना सुंदर तरीके से बना हुआ है। भगवान मैया पार्वती के अंदर बहुत सुंदर दर्शन हैं, शिव भगवान के अंदर बहुत सुंदर दर्शन हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ मैंने तमिलनाडु के अंदर एक खासियत देखी है कि बहुत सारे मंदिरों के अंदर छोटे छोटे मंदिर होते हैं। मतलब जो रामेश्वरम टेम्पल है उसमें भी जो भगवान शिव का टेम्पल है, मेन टेम्पल, वो तो है ही, उसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे टेम्पल उस मंदिर परिसर के अंदर ही हुए हैं। तो सभी मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। हाँ, बस जो मदुरई का मुझे जो एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। और भी आप रामेश्वरम, मदुरई या कोयम्बटूर के बारे में मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब दूँगी। तो गाइज़ हमने फिर उसी रूम में चेक इन किया है जिसमें हम पहले रह रहे थे। ये वही 5 स्टार होटल है जहाँ से हम रामेश्वरम की यात्रा शुरू करी थी, और वापस उसी होटल में हमने सेम रूम में चेक इन किया है। और अब सभी को गुड नाइट करते हैं और प्यार से ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए सुबह और एक नए बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।